सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे मैं आज इंडिकेटर एक, वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करता इंडिकेटर, लेकिन आज मैं एक इंडिकेटर पे वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि इसको मैंने ख़ुद भी यूज़ किया, तो ये अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है इसमें। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये बुलिंजर बैंड है, यहाँ से आपने इंडिकेटर पे आना है। ये बुलिंजर बैंड आपको नज़र आ रहा होगा। आपने इसकी सेटिंग खोल लेनी है। सेटिंग में आपने इसको पीरियड लिखा होगा, पीरियड को आपने 20 करके, और इसकी सेटिंग को नीचे डेरिवेशन को आपने 2 पे करके और बस सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने मार्केट खोलनी है। सही है। अगर अब मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, पहले हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि जिस तरह ये एक्ट करता है। अच्छा, ये देखो, मार्केट जब भी इसके बाहर आएगा इस लाइन के, अब डाउन रेड लाइन है, तो इस रेड लाइन के जब भी बाहर आएगा तब आपने ट्रेड नहीं लेनी। लेकिन जब बाहर आके इधर विक छोड़ेगा, यहाँ पे बाहर आया, इसने विक छोड़ी, उसके बाद आपने ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड लेनी है। इसी तरह अप साइड के लिए विक छोड़ेगा, ये जैसे अप साइड के लिए इसने विक छोड़ी, उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, इस ग्रीन कैंडल ने विक छोड़ी उसके बाहर, उसके बाद ये रेड कैंडल। इसी तरह यहाँ पे आपने नहीं लेनी। जब बाहर विक छोड़ के आएगा, ये देखो यहाँ पे गया मार्केट, बाहर विक छोड़ के आया, और उसके बाद देखो एक रेड कैंडल। इसी तरह देखो ये नीचे रेड कैंडल, विक छोड़ के ऊपर ग्रीन कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल ने विक छोड़ी, ऊपर ग्रीन कैंडल। देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने विक छोड़ी, लेकिन दो एरर के बाद ग्रीन कैंडल। यहाँ पे इसने विक छोड़ी, ग्रीन कैंडल, इसने बाहर विक छोड़ी, ग्रीन कैंडल। देखो कितने ज़्यादा, यहाँ पे इसने विक छोड़ी, ये ऊपर गया, इसने विक छोड़ी, ग्रीन कैंडल, इसने बाहर विक छोड़ के आया, रेड कैंडल। अच्छा, जब भी बाहर विक छोड़ेगा, अगर डाउन में है तो रेड कैंडल, बाहर विक छोड़ेगा तो ग्रीन, अगर अप साइड पे है तो ग्रीन कैंडल, बाहर विक छोड़ेगा तो डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं लाइव, अगर हमें ट्रेड देखने को मिलती है तो मैं आपको लेके दिखाऊंगा। यहाँ कुछ उस तरह की सिचुएशन बना रहा है, अगर ये नीचे आके विक छोड़ के छोटा मोटा कैंडल बनता है तो मैं एक डाउन साइड के लिए जाऊँगा। थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग, ये मेरे माउस के क्रॉसर के नीचे, ये फुल बॉडी हो गया, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला। जब बायर विक छोड़ के आएगा तो हम जाएंगे डाउन साइड के लिए, अदरवाइज वहाँ पे हम ट्रेड इग्नोर करेंगे। जब भी देखो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये देखो, जैसे ही बाहर जाएगा विक छोड़ेगा, आपने डाउन साइड के लिए लेना है। अगर ऊपर साइड पे विक छोड़ेगा तो आपने डाउन जाना है, नीचे साइड पे विक छोड़ेगा तो अप साइड के लिए। बहुत सिंपल सा है। अब इससे भी आसान कुछ होगा, देखो कितनी आसान सा मैं आपके लिए इंडिकेटर ढूंढ के लेके आया हूँ। इसको मैंने खुद रिट्रेस किया, पहले इसके ऊपर काम किया, बैक टेस्टिंग करके मैंने इसके ऊपर देखा है, उसके बाद मैं आपको ये प्रेफर कर रहा हूँ। तो अगर कुछ उस तरह का मार्केट देखने को मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये हो सकता है, ये अगर ऊपर और ऊपर जाके कैंडल क्लोज होता है ना, मेरे माउस के ऊपर होगा, तो मैं अप साइड के लिए जाऊँगा। ओके ओके, यहाँ पे मैंने एक अप साइड के लिए ट्रेड लिया, क्यों? मैंने जो कंडीशन बताई थी, डाउन ट्रेंड होगा या जो भी, विक बायर छोड़ के आएगा तो फिर उसके बाद एक अप साइड के लिए। तो इसने विक बायर छोड़ी, तो मैं यहाँ से एक ट्रेड मैंने ग्रीन कैंडल के लिए लिया। बाकी देखते हैं कंडीशन वाइज, तो यही कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि डाउन ट्रेंड होगा, अगर डाउन साइड के लिए विक छोड़ेगा रेड कैंडल तो आपने अप साइड के लिए जाना है, और अगर ऊपर ग्रीन कैंडल विक छोड़ेगा बायर साइड पे तो आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड लेनी है। देखो कितनी दफ़ा एक्ट किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर विक छोड़ी एक्ट किया, यहाँ पे बायर विक छोड़ के है, उसके बाद देखो कैसे एक्ट किया। तो कहाँ, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब 10 में से 9 ट्रेड तो आपका यहाँ पे बैक टू बैक विन होंगी। यहाँ पे कंडीशन वाइज जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैं एक और दो ट्रेड लूँगा ग्रीन कैंडल के लिए, क्योंकि ये विक छोड़ के तो आया था, लेकिन यहाँ पे नहीं बना पाया। शायद सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सेलिंग प्रेशर तो होगा। तो यहाँ पे ये विक तो इसने छोड़ी थी, उसके बाद जा सकता था ये कैंडल, एक एरर्स कैंडल बने, और फिर उसके बाद अभी ये कैंडल होना चाहिए ग्रीन।
अच्छा, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ और मार्केट कहीं पे इस तरह का कुछ मान रहा है। ये देखो डाउन आ रहा था, यहाँ बाहर विक छोड़ी, उसके बाद ग्रीन, अप साइड के लिए ऊपर विक छोड़ी, अप साइड विक छोड़ी रेड। ये देखो ग्रीन कैंडल ने बाहर विक छोड़ी, उसके बाद डाउन। यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दो एरर दे के उसके बाद ऊपर गया, लेकिन आप आपने थोड़ा सिचुएशन को भी समझना है। मतलब आप अगर रेंजिंग मार्केट में करते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे कि अब ये यहाँ पे आप ट्रेड इग्नोर करो, देखो हुआ है ना। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि 10 में से 9 ट्रेड अगर एरर देता है तो आप वहाँ पे बेशक इग्नोर करो, या फिर आप उस जगह पे ट्रेड वन स्टेप मल्टिंग कर लो। अच्छा, तो ये एक अभी जा रहा है नीचे। अभी ये अगर विक छोड़ के मेरे इस माउस के, यहाँ पे मैंने ये माउस का क्रोसर रखा है, इसके ऊपर होगा तो मैं जाऊँगा अप साइड के लिए, क्योंकि बाहर वो ऑलरेडी विक छोड़ के आ चुका है। तो यहाँ पे एक इसकी अगर ये ऊपर होगा तो मैं एक अप साइड के लिए जाऊँगा। विक किसने छोड़ दिया, यहाँ पे मैं रिस्क लेने वाला हूँ। अगर फुल बॉडी होगा तो फिर नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा ये देखो यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसने विक देखो, विक है ही नहीं। फुल बॉडी होगी, फुल बॉडी क्लोजिंग, यहाँ पे हम नहीं लेंगे। हमें विक चाहिए बाहर ग्रीन कैंडल की, अगर ऊपर साइड पे ग्रीन कैंडल की विक और नीचे साइड पे रेड कैंडल की विक, और इसके बाहर चाहिए, तब हम जा सकते हैं। देखते हैं, देखो कैसे एक्ट करता है। यहाँ पे ये रेड कैंडल ने बाहर विक छोड़ी ग्रीन, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल ने बाहर विक छोड़ी रेड, उसके बाद ये रेड कैंडल ने बाहर विक छोड़ी ग्रीन। देखो ये देखो यहाँ पे ग्रीन ने बाहर विक छोड़ी रेड, यहाँ पे ये बाहर गया, उसके बाद रेड, ये इसने ग्रीन विक छोड़ी रेड, उसके बाद इसने ग्रीन विक छोड़ी रेड, उसके बाद ये ग्रीन विक, उसके बाद रेड। आपने सिर्फ ग्रीन विक को और रेड विक पे ट्रेड लेनी है। जैसे ग्रीन विक ऊपर वाली साइड पे छोड़ के नीचे आता है तो आपने डाउन जाना है, और अगर इसी तरह डाउन साइड के लिए ये देखो जैसे ये रेड कैंडल विक छोड़ता है तो आपने अप साइड के लिए ट्रेड लेनी है। देखो कितना ज़्यादा एक्ट कर रहा है, मतलब कि 10 में से 9 ट्रेड तो कंफर्म विन हो ही रही हैं। जैसे कि ये एक वीक छोड़ी नहीं हुआ, दूसरी वीक पे मॉन्स्टर मार्टिंगर पे अप गया हुआ है। यहाँ पे बाय वीक छोड़ी ग्रीन, यहाँ पे देखो रेड ने वीक छोड़ी ग्रीन, यहाँ पे देखो एक एरर के बाद ग्रीन, एक आध एरर तो हो सकता है, ये इसने ग्रीन रेड वीक छोड़ी ग्रीन। उसके बाद देखो ये एक रेड वीक बायर आई, उसके बाद यहाँ पे एक एरर के बाद एक ग्रीन कैंडल। इसी तरह ये देखो इस रेड ने बायर वीक छोड़ी ग्रीन, यहाँ पे एक एरर आया ये वाला, और उसके बाद ग्रीन। इस रेड ने बायर वीक छोड़ी ग्रीन, इस ग्रीन ने बायर वीक छोड़ी रेड। देखो कितना ज़्यादा, मतलब आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैंने आपको लाइव ट्रेड भी लेके दिखाई, अगर इसके अंदर अभी भी यहाँ पे ट्रेड लेने देखने को मिलती है तो मैं, ये देखो ये भी आपके सामने, यहाँ पे ट्रेड ली थी हमने। बायर विक छोड़ेगा तो फिर आपने क्योंकि अब बायर विक छोड़ता है तो तब एक्यूरेसी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर ये यहाँ कहीं तक विक छोड़ के और ऊपर जाता है, फिर मैं यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ, लेकिन विक होनी चाहिए और बायर साइड पे। देखो कितना अच्छा एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद नीचे, यहाँ पे एक दो और तीन एरर दिए यहाँ पे, उसके बाद रेड। तो एरर चलेगा, एरर को आपने अच्छा इसको ट्रेंडी मार्केट में आप थोड़ा सा देख के इसे यूज़ करो। बाकी आप रेंजिंग मार्केट में इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक अप साइड के लिए ट्रेड बनाई है, क्योंकि ये देखो बायर वीक छोड़ के आया, जो हमने कंडीशन बताई थी उस हिसाब से इसकी वीक इस हमारे बुलिंजर बैंड के बाहर है। तो यहाँ से एक कैंडल मैं ग्रीन एक्सपेक्ट करूँगा।
देखो कैसे एक्ट किया। यहाँ पे बाहर विक छोड़ के आया, मैंने आप साइड के लिए लिया और आपके सामने। अब ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है या फिर कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये मैं आपके साथ लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके लाइव आपको एनालाइज करके लाइव ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया हुआ होगा। और आप इसको पहले डेमो में ट्राई करो, अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है तो देन आप लाइव ट्रेड आप कर सकते हो। अगर आपकी मर्ज़ी आप स्टार्टिंग में बेशक आप लाइव पे करो, लेकिन पहले मैं इस वजह से कह रहा हूँ डेमो करो, क्योंकि आपको थोड़ा इस पे आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि इस तरह आपने कहाँ पे ट्रेड लेनी लेनी है, कहाँ पे एक्ट करता है, कहाँ पे नहीं करता। तो वो सब कंडीशन वाइज आप जा सकते हो। तो ये एक अच्छी मैंने मुझे अच्छा लगा ये इंडिकेटर। और देखो कितना इजी है कि मतलब बायर वीक छोड़ेगा तो इसने होना ही है। और मैंने इसको बैक टेस्ट करके देखा है, 10 में से 9 ट्रेड तो ऑलमोस्ट ये विन देता ही है। तो बाकी आप इसको खुद ट्राई करके देखो, अगर अच्छा लगता है तो फिर आप इसको इसको यूज़ करो। अदरवाइज़ नेक्स्ट मैं और भी कुछ इंडिकेटर पे वीडियो लेके आऊँगा, तो फिर वो आप देखना। अगर आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट करो कि कुछ और इंडिकेटर आप लेके आओ, या फिर इस इंडिकेटर में ही कुछ ऐसा कुछ बताओ कि कहाँ पे ये ज़्यादा एक्ट करता है, तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।